के ऊपर कृपा करें, या को पूरो प्रकार या 10 श्लोकन के अंदर 11 श्लोक 32 से लेके 42 तक ये सारे श्लोकन में ठाकुर जी अपनो ब्रह्मत्व प्रकट कर रहे हैं, मतलब सामने रख रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे महात्म्य को जानो। वो पूरी लीला कर रहे हैं और श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध करने के लिए आप ये मृतिका भक्षण की लीला कर रहे हैं। और साथ में ठाकुर जी को कोई भी कार्य एक ही कार्य के लिए नहीं हो गया, हमें बहुत सारे कार्य एक साथ करें ठाकुर जी। तो या के लिए आपने जो मृतिका भक्षण की जो मुख्य जो हतो वो यही लिया तो कि आपके अंतःस्थित जो बालक हैं उनको अपने चरणारविंद यानी ठाकुर जी के चरणारविंद जो व्रज की रज में स्पर्श होके और वो रज जो है वो भक्ति रस सु भरपूर हो गई है, तो ऐसी रज को आस्वादन, ऐसी रज को अनुभव उन अंतःस्थित बालकन को आप कराना चाह रहे हैं। तो या के लिए ठाकुर जी ने जो व्रज की रज है वो आपने आरोग्य और अंतःस्थित बालकन को लिवाई। तो वाको अनुभव, वाको आस्वादन, वाको कह सके कि अहो भाग्य उनको करवायो ठाकुर जी ने। तो ये सामने सु आपने मतलब कृपा विचारी। आपने अभी तक जो दूध दही माखन आदि जो आप आरोग रहे थे तो वो उनको पोषण देवे के लिए आप कर रहे थे, लेकिन ये भक्ति रस को दान करने के लिए आपने मृतिका भक्षण करी। तो ये एक कार्य है और मृतिका भक्षण करवे के साथ में जा प्रकार से श्री यशोदा जी को निरोध सिद्ध हो रहा है, तो वो भी एक कार्य यहाँ पे हो रहे हो। ठाकुर जी अपनो ब्रह्मपनो भी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। और प्राकृत बालक भूखे आप क्यों ये लीला कर रहे हैं, तो वाकई लिए भी खुलासा श्री आचार्य जी कर रहे हैं कि ठाकुर जी अपनी क्रिया शक्ति को तिरोहित करके यानी कि छुपा के, और ठाकुर जी ऐसी बालक के जैसे प्राकृत बालक लीला कर मतलब खेल करे हैं, वैसे ही आप भी खेल कर रहे हैं और प्राकृत बालक की तरह ही अपने माता को, अपने भाई बंधु को, सबन को सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। तो वो एक पूर्व प्रकार यहाँ पे आए हुए कि ठाकुर जी प्राकृत बालक के रूप में लीला करते करते धीरे धीरे ब्रजभक्तन को निरोध अपने में सिद्ध कर रहे हैं। और या समय में श्री यशोदा जी को भी निरोध सिद्ध कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे के अपना 37वां श्लोक जो कल अपना पूरा भयो वहां में ये आयो कि जब ठाकुर जी ने कही कि भाई मैं तो ब्रह्म हूँ और मैं कछु खाऊं नहीं हूँ, अगर आपको सब नहीं मानवे में आ रहा है, आपको सत्य नहीं लग रहा है, तो आप प्रत्यक्ष मेरा मुड़ा खोल के देख लो, क्योंकि मेरे पास तो जीवा ही नहीं है। जीवा होगी तो मैं कछु खाऊं, मुझको भूख लगेगी और भूख लगेगी तो मैं खाऊंगा। तो मैंने तो कछु भी नहीं, मट्टी तो का मैंने दही दूध माखन कुछ भी नहीं खायो है। तो या प्रकार से मतलब श्री यशोदा जी को आप बता रहे हैं, तो यशोदा जी कह रहे क्या है कि इनने ये तो रोज ही इतना भोजन मतलब सब करे हैं, बालक हैं मेरे पास विराज है, तो ये तो कह रहे हैं कि मेरे जीवा नहीं है, तो ये कैसे हो सके। तो उनको एक चिंता भी हुई और साथ में एक वो भी भयो उत्सुकता के अरे इनको मैं मुखारविंद खोल के देखूं तो सही। तो फिर उनने बालक को कही कि तुम अपना मुख खोलो, और जैसे ठाकुर जी ने मुख खोलो है तो वहां में मुख में आपने अपने पूरे विश्व को दर्शन करायो। क्यों करायो? क्योंकि ज्ञान शक्ति जो ठाकुर जी की है वो आपने यशोदा जी को दान करी, और वह ज्ञान शक्ति के कारण यशोदा जी ठाकुर जी के मुखारविंद में जो विश्व दिख रहे है, जो जगत के दर्शन हो रहे हैं, वो सब कुछ कर पा रही हैं। और साथ में कह रहे हैं कि वाक्य अंदर सिर्फ केवल मतलब जगत में स्थावर जंगम यानी जड़ और चेतन उन सारी चीजों को देखे, फिर पर्वत देखे, द्वीप देखे, समुद्र देखे और सबन को दर्शन करते भाई पूरे भूगोल को आपको ज्ञान हो गयो। यानी ठाकुर जी ने इन सबको ज्ञान कराया। तो कह रहे हैं कि सिर्फ ये ही नहीं, साथ में वायु, अग्नि, चंद्र, ताराएं, ये सबन को ज्ञान ने ठाकुर जी ने यशोदा जी को कराया। ये सब भी भूगोल में आवे, तो क्या वायु और अग्नि तो भूगोल में आवे वो समझ में आई, लेकिन चंद्र क्यों भूगोल में आवे, तारा कैसे भूगोल में आ गए। तो कह रहे हैं कि चंद्र जो है वो यज्ञ की आहुति सबसे पहले चंद्र लेवे है, तो वो आहुति लेवे के लिए आपको भूतल पे आना पड़े। तो वो कहे ना कि चंद्रमा में एक कालो दाग है,
तो वो दाग भी यज्ञ में जो आहुति लेवे आवे ने वाकी वजह से भयो है। मतलब वहां पे कोई चीज को स्पर्श हो गयो होवे तो वहां यज्ञ की वेदी को स्पर्श हो गयो है तो वो दाग चंद्रमा में है। यासु कहे कि नहीं वो भी भूगोल में आवे। और तारा तारा के लिए कहे कि वो ये जैसे चील और ये जो है ना गुजराती में का कहे समड़ी समड़ी आगे जो पक्षी हैं बाज पक्षी तो ये है भले ये उड़ते हुए आकाश में लेकिन उनको शिकार कहाँ हुए तो के भूतल पे और वो शिकार को देख के झट से नीचे आ जावे और लेके वापस उड़ जाओ। तो ऐसे तारा को भी क्रम बतायो कि वो लोग भी भूतल पे आवे हैं और जाए हैं। यासु उन लोगों की गिनती भी भूलोक में करी गई है भूगोल में करी गई है। तो श्री ठाकुर जी ने अपने माता को माता ज्ञान बिना न रह जाए कि देखो ब्रह्म की माता होके या को कुछ ज्ञान ही नहीं है। अगर कोई ऐसो नहीं कह दे भाई यासु मैं अपनी माता को सब प्रकार को ज्ञान करा दूं। यासु ठाकुर जी सारे भूगोल को सारे विश्व को सारे जगत को ज्ञान आप करा रहे हैं। तो ये अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा ठाकुर जी करा रहे हैं। इतना अपने 37वें श्लोक पे यहाँ तक को क्रम आयो तो श्री वल्लभ की कृपा से अब अपन आगे ले। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध और तामस प्रकरण के प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है और श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के अनुसार ये 8वां अध्याय चल रहे है यानी कि 8वां अध्याय चल रहे है। अच्छा अब यहाँ में जगत के सभा में जो स्थावर जंगम को भेद है वहां में एक वाक्य पहले एक चीज और बताई थी जो मैं सच्ची में भूल गई थी। तो ये बता रहे हैं कि जगत को जो वर्णन किया गयो है वो जगत को वर्णन 3 प्रकार से आयो है। तो कह रहे हैं कि वो कैसे जगत को वर्णन 3 प्रकार से आयो है तो कि वो कैसे आयो। तो कह रहे हैं कि एक उपनिषद जानने वाले जो लोग हैं उपनिषदन को जो जान रहे हैं वो लोग जगत को ब्रह्म की यानी भगवान की प्रतिकृति माने हैं और कि ये भगवान के जैसो है लेकिन ये भगवान नहीं है। जगत जो है वो भगवान की प्रतिकृति है। तो ऐसो माने हैं। कौन माने हैं तो कि उपनिषद जो पढ़ने वाले उपनिषद जानने वाले जो लोग हैं वो। और फिर बताया कि एक है ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी लोग क्या कहे हैं कि जगत जो है वो भगवान को आधिदैविक स्वरूप है। तो एक ने कही के प्रतिकृति स्वरूप है और एक कह रहे हैं कि आधिदैविक स्वरूप है। तो यहाँ पे श्री महाप्रभु जी तीसरा बताए हैं तीसरे प्रकार तो के विचार कहा यानी जो इन सब चीजों को तत्व समझने के लिए जो बैठे हैं श्री आचार्य जी और वगैरह। तो श्री आचार्य जी को जो है वो उनने जो क्या प्रकार से जगत को सामने रखो कह रहे हैं आचार्य जी ने जगत को कार्य बतायो और ब्रह्म को कारण बतायो। यानी जगत ब्रह्म को कारण है ब्रह्म को प्रकट करवे को या ब्रह्म को भूतल पे बुलावे को या जगत में खेलवे के लिए जगत कार्य बने हैं और भगवान है जो कारण हुए हैं। तो वह प्रकार से यहाँ पे श्री आचार्य जी ने जगत को कार्य कारण बताते हुए और जगत मिथ्या नहीं है बाकी जगत प्रतिकृति रूप और ये जो आधिदैविक स्वरूप ये दोनों एक ही स्वरूप होके और यहाँ पे ठाकुर जी खेल करे हैं। तो यासु कही कि ये जगत सिर्फ प्रतिकृति होते हुए भी ब्रह्म रूप है। यासु ब्रह्म में और जगत में कोई भेद नहीं है वो दोनों अभेद हैं अद्वैत हैं द्वैत नहीं है। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन को बताया था कि लौकिक प्रतिकृति के समान जगत ब्रह्म की प्रतिकृति नहीं है। यह प्रकार को यहाँ पे अपनो 37वां श्लोक पूरा हुआ तो अब 38वें श्लोक के पहले जरा सो आभास है। उपरितनम दलमाह ज्योतिष चक्रमिति आभासार्थ है निम्न श्लोक में ऊपर के भाग में ज्योतिष चक्र है जिसका वर्णन करते हैं। अब 38वां श्लोक ज्योतिष चक्रम जलम तेजो नभस्वान वियदेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणस्त्रयः। श्लोकार्थ है
ज्योतिष चक्र, जल, तेज, वायु और आकाश, वैकारिक, इंद्रियां, मन, मात्राएं और 3 गुण ये ऊपर के भाग में यशोदा ने देखे। अब ठाकुर जी के ये जो ऊपर को भाग है, तो मुखारविंद आपने खोलो तो विश्व दिखो, तो विश्व में भी मतलब ऊपर और नीचे ऐसे दो दो चीज अलग अलग आपको दिखी है। तो ऊपर के भाग में आपने का देखियो, तो कह रहे हैं ज्योतिष चक्र देखियो, जल देखियो, तेज देखियो, वायु देखो और आकाश देखो, वैकारिक देखो, और इंद्रिया, मन, मात्राएं और 3 गुण। 3 गुण कौन कौन से? वो के राजस, तामस और सात्विक। ये सब कछु यशोदा जी ने ठाकुर जी के ऊपर के भाग में देखो, यानी के मुखारविंद जो आपने खोलो तो वहां में जो ऊपर को भाग जो आयो, वहां पे आपने ये सारी चीजें देखी है। अब श्री सुबोधनी जी ले में, जलम मध्य स्थितम सलिलम व इदमंत राशि दीति वृष्टि वियत गंगा च तेज इति सूर्यादि ग्रवांतानाम किरणाः विद्युदादयो वाह। यहां से लेके इंद्रियाणि राजसानि मनश्च सात्विकं मात्रा तामसास्तेषां निधान भूता गुणश्च त्रय इति अहंकार गुणाः, प्रकृति गुणाः, माया गुणाश्च। यहाँ तक के श्री सुबोधनी जी हैं। अब या को व्याख्यात देखें। देखिए हमें क्या है कि बहुत ज्यादा क्या है ना कि भूगोल भूगोल को क्रम जो बता रहे हैं यहाँ पे, तो वो भूगोल में क्या क्या चीज आई, तो वो चीज सब समझा रहे हैं। तो अपन को थोड़ा यूं लगे कि हाँ ये सब जाननो, मतलब श्री यशोदा जी को कौन कौन सी चीज को ज्ञान भयो, ये चीज यहाँ पे श्री महाप्रभु जी खुलासा करते हुए अपना आज्ञा कर रहे हैं। तो वहां में आपने बताया कि ऊपर के भाग में आकाश और भूमि के मध्य भाग में जल है। यह जल वृष्टि और आकाश गंगा के नाम से प्रथित है, यानी प्रसिद्ध है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक के किरणों को अथवा विद्युत आदि को तेज कहते हैं। या मैं कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी ने मुखारविंद खोलो तो जो विश्व दिख्यो है, तो ऊपर के भाग में तो आपको क्या दिख्यो है, तो कह रहे हैं आकाश दिख्यो। और फिर वाक्य मध्य में क्या दिखो, तो के जल देखियो। और जल के बाद कह रहे हैं कि जल वृष्टि और आकाश गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। जल कैसे प्रकार से प्रसिद्ध है, तो कि वृष्टि के रूप में भी प्रसिद्ध है और आकाश गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। सूर्य से लेकर ध्रुव तक की किरणों को अथवा ध्रुव तक के किरणों को अथवा विद्युत आदि को तेज कहते हैं। ऊपर के भाग वाले वायु को नभस्वान कहते हैं। और वियत वियत यानी आकाश, वैकारिक अर्थात सात्विक, सर्व प्रकार के विकारों से साध्य, सकल इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं और ब्रह्मांड से बाहर स्थित इंद्रिया। यानी यहाँ पे अब बता रहे हैं कि क्या प्रकार को आकाश है। तो आकाश कहाँ दिखेगा, कि नभ स्वान का ये, कि जो वायु जो दिखे ऊपर के भाग वाले वायु को नभ स्वान कहा है। तो नभ स्वान क्यों कहे हैं? नभ स्वान यानी आकाश में रहने वालो वायु। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वैकारिक अथवा सात्विक सर्व प्रकार के विकारों से साध्य, सकल इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं और ब्रह्मांड से बाहर स्थित इंद्रिया। यानी यहाँ पे आज ये बता रहे हैं कि याको का है कि बहुत ज्यादा विस्तार करवे मुझको लगे नहीं कि कछु करनो, अपन एक बार सिर्फ याकू पढ़ ले श्री वल्लभ की कृपा से जो वांचन करके जो स्फुरायमान होएगो, तो वह प्रकार से वाको खुलासा करेंगे। ठीक है, तो अपन सीधो सीधे आपको वांचन कर लें। इतना महान ब्रह्मांड भी मुख में यूं देखने में आया जैसे ग्रह में रखा हुआ घड़ा देखने में आवे। देखो मुखारविंद ने पूरी पृथ्वी देख ली, पूरा विश्व देख लियो, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इतनी सहजता से देखियो जैसे मानो घर में कोई घड़ा रखो हुए, जल भरो वो घड़ा रखो हुए। ऐसे ठाकुर जी के मुखारविंद में श्री यशोदा जी ने पूरा विश्व, पूरा जगत देख लियो। इंद्रियों से, इंद्रिया तो उससे बाहर किसी दूसरे पदार्थ के अपने पदार्थ के समान दृष्टि गोचर होती हैं।
वो हांडा जो घड़ा जो दिख रहा है वासु अलग, इंद्रिया तो अलग दिख रही हैं। यशोदा जी जो देख रहे हैं हमें इंद्रिया वगैरह तो सब अलग से दिख रही हैं, क्योंकि सर्व पदार्थ देख सकने की शक्ति प्रथम ही परमात्मा ने यशोदा को दे दी थी। या में ज्ञान शक्ति को दान ठाकुर जी ने किया था ने, यासु वो सब कुछ देख सकने में समर्थ थी, अगलो भी पिछलो भी सब कुछ। तो यह प्रकाश यहाँ पे श्री यशोदा जी के लिए कह रहे हैं ठाकुर जी कि इनने तो इंद्रिया इंद्रिया तो उससे बाहर किसी दूसरे पदार्थ के समान दृष्टि गोचर होती थी। इतना सारा ब्रह्मांड नीचे ऊपर एवं बीच के भाग में स्थित सकल पदार्थों को यशोदा पूर्ण रीति से ज्ञान पूर्वक देख सकी। यानी श्री यशोदा जी ने जो भी देखो, क्या क्या देखो, तो पूरा ब्रह्मांड देखो, और नीचे ऊपर और बीच में जो भाग में जो स्थित सकल पदार्थ हैं वो सब भी यशोदा जी ने पूर्ण रीति से देखे ही नहीं केवल, लेकिन उन सबको ज्ञान भी प्राप्त किए। तो ये तो श्री यशोदा जी के ऊपर कृपा भई है, क्योंकि सर्व पदार्थ देख सकने की शक्ति प्रथम ही परमात्मा ने यशोदा को दे दी थी। इंद्रिया राजस, मन सात्विक, मात्राएं तामस हैं। इनके अहंकार प्रकृति और मध्या के गुण इनके अहंकार प्रकृति और माया के गुण आश्रय भूत हैं। इनको भी यशोदा जी ने देखा। यहाँ पे इंद्रियन को क्या बताया है? राजस। मन को बतायो सात्विक, मात्राएं को बतायो तामस। मात्रा यानी विचार, विचारन को बतायो तामस। इनके अहंकार प्रकृति और माया के गुण आश्रय भूत हैं। यानी यहाँ इन सब चीजों से प्रकृति के कारण और माया के कारण भी वशीभूत हैं, सब आश्रय इनके ही हुए। कौन के? तो कि इंद्रियन के आश्रय हुए, मन के आश्रय हुए, विचारन के आश्रय हुए। तो यहाँ पे बताते तो इनको भी यशोदा जी ने देखा। यहाँ पे यशोदा जी को क्रम पूर्व व्यवस्थित रीति से सुंदर रीति से बता रहे हैं कि या प्रकार से इंद्रियन को प्रकार मतलब ठाकुर जी ने जा प्रकार से ज्ञान दियो यशोदा जी को, तो वो यशोदा जी को ज्ञान प्राप्त करके और इन सबन की चीज को पहचान पा रही है कि कौन सी चीज ठाकुर कहाँ दे रहे हैं, कहाँ बता रहे हैं, ये सब कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। ये प्रकार या श्लोक में आयो। अपनो ये श्लोक पूरा हो गयो, 38वां श्लोक यहाँ पूरा भयो है। आभास ले में आगे। एवं दृष्ट मनुध्य तद्दर्शनेन तस्या अपूर्वत्याद भयम जात मिथ्या है तदिति जात मिथ्या है तदिति। एक आभासार्थ है कि यशोदा ने जो कुछ देखा उसका वर्णन कर अब निम्न श्लोक में वर्णन करते हैं कि ऐसे विचित्र दर्शन यशोदा ने कभी नहीं किए थे। इससे उसे भय हुआ कि यह क्या, यशोदा जी ने ऐसे विचित्र दर्शन कभी नहीं किए थे। तो वो दर्शन करके और एकदम से थोड़े भय युक्त हो गए और सोचने लगी या कहवे लगी। वो आगे के श्लोक में आएगा। अब आगे का श्लोक है 39वां श्लोक। एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्मा शैल शैली शैलिंग भेदम सुनो स्तनो वीक्ष्य विदारितास्यै व्रजम सहात्मान मवाप शंकाम। श्लोकार्थ है, पुत्र के शरीर एवं खोले हुए मुखारविंद में जीव, काल, स्वभाव, कर्म, आशय और लिंगों के भेद सहित इस विचित्र जगत को एवं समग्र व्रज को तथा अपने आप को भी देखकर यशोदा को शंका हुई कि मैं यह क्या देख रही हूँ। यशोदा जी के शंका हुई, वो कह रही है कि या में तो बहुत सारी चीजें दिख गई। क्या क्या दिख गई? तो कह रहे हैं कि जीव भी दिख रहा है, काल भी दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूँ। मुखारविंद में, खोले हुए मुखारविंद में जीव, काल, स्वभाव, कर्म, आशय और लिंगों के भेद सहित इस विचित्र जगत को एवं समग्र व्रज को और अपने आप को भी यशोदा जी ने देख लियो। और देख के शंका हुई कि है ये मैं कहा देख रही हूँ, और डर गई खुदियों। या कि श्री सुबोधनी जी है। विचित्रमिति युक्त्यान्पि न निर्णय तो शक्यम कर्णान्यपि दृष्टवती इति तान्यनुवदति।
जीव काल स्वभाव कर्माशय लिंगा नाम भेद सहितम जगत, यहाँ से लेके आत्माना सहितम ब्रजमिति विष्ट कथनम सर्व भ्रम व्युदासाय एवं भ्रमेण सर्वद्रष्टा शंका मवाप। यहाँ तक की श्री सुखदेव जी है। यहाँ पे देखना है कि श्री यशोदा जी को ज्ञान क्या प्रकार से मिलो है, क्या प्रकार से ठाकुर जी एक एक वस्तु को ज्ञान श्री यशोदा जी को करा रहे हैं। आप मतलब यो नहीं हो कि कोई भी एक संसार की कोई एक वस्तु भी ना रह जाए जासु मेरी माता अलिप्त रह सके। हर चीज को ज्ञान मेरी माता को होना ही चाहिए। यासु आप या प्रकार से मुखारविंद खोल के अपनो सब कछु विश्व जगत जो भी अपन समझो वो सब कछु आप यहाँ में बता रहे हैं। देखो व्याख्यात है श्री सुबोधनी जी को कि यशोदा यह देखकर इसलिए डर गई कि यह जगत ऐसा विचित्र है कि जिसका युक्ति से भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। यानी मैं अपने मति के द्वारा तो यह चीज को वर्णन करनो या मैं कोई को बताऊं कि मैंने ये जगत देखियो या विश्व देखियो, तो मैं क्या प्रकार से वाकु मैंने सामने वाकर रखूंगी कि भाई मैंने ये चीज देखी या के अंदर ये चीज नहीं आती, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो सब चीज को ज्ञान यशोदा जी को भयो और यशोदा जी ये सब देख के एक बार डर गई, क्या है ये कैसा विचित्र जगत है जाको युक्ति से यानी मैं अपनी सहज बुद्धि से तो मैं जान ही नहीं सकूं या जगत को। तो ये न केवल जगत को देखा किंतु उसके करण यानी जिन साधनों से वह बना हुआ है, अच्छा जासु ये सब चीज बनी है वो सब भी देखे। उन करणों के नाम कहते हैं कि पहलो है जीव, दूसरो है काल, तीसरा स्वभाव, फिर कर्म, फिर आशय, लिंग भेद। ये जो 6 कारण बताए हैं उनका आचार्य श्री स्पष्टीकरण करते हैं कि जीव और देव, मनुष्य और दानव भेद, इन भेदों से 3 प्रकार के हैं। यानी जीव 3 प्रकार को और देव भी 3 प्रकार के। फिर कह रहे हैं कि मनुष्य भी 3 प्रकार के और दानव भी 3 प्रकार के। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इनको भेद 3 प्रकार से बताया गया है। बस आज यहीं रखें अपन कि ठाकुर जी को ये जो यशोदा जी के ऊपर कृपा करनो जो ये प्रकरण आ रहे हो अपनो, तो यहाँ में बलराम जी ने और सब गोप बालकर ने ठाकुर जी की शिकायत करी और शिकायत करने के बाद में ठाकुर जी मतलब अपनो बचाव कर रहे हैं कि भाई मैंने तो मट्टी नहीं खाई, लेकिन यशोदा जी तो आप लड़ रहे हैं कि नहीं तुमने मट्टी क्यों खाई करके। तो वो लड़ते हुए भी मतलब अपने आप को सत्य साबित करने के लिए ठाकुर जी अपनो ब्रह्मत्व प्रकट कर रहे हैं। तो ये सारा प्रकार वो ब्रह्मत्व प्रकट हो, तो ब्रह्मत्व कब प्रकट होगा? जब यशोदा जी को ये ज्ञान होगा कि जो भी चीज है आसपास वो सब ठाकुर जी में ही स्थित है और ठाकुर जी ही आपको संचालन करे हैं। तो यह प्रकार से जब श्री यशोदा जी को वह चीज को एहसास भयो, ज्ञान भयो है, तब जाके मतलब वो ठाकुर जी को मतलब एक बार तो ये देख के कि ये विचित्र जगत कैसो है और यशोदा जी डर गए थे। हम कह रहे कि इनने क्या क्या देखो जाके कारण श्री यशोदा जी को ये विचित्र जगत लगे। तो कह रहे हैं कि आकाश भी देखो, जल भी देखो, फिर जीव भी देखो, काल देखो, स्वभाव देखो, फिर या मैंने पूरा व्रज देखो, व्रज के साथ में अपने आप को भी देख लियो। तो सबन को देख के और यशोदा जी डर गई। तो वाकई नहीं यहाँ पे अपन को वो प्रकार एक बताया। यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव और देव, मनुष्य और दानव ये 3 प्रकार के भेद हैं। तो वो एक प्रकार समझा रहे हैं। ये अपन देखेंगे मतलब ये थोड़ा बड़ो है या कुछ समझना भी जरूरी है। तो या मैं केवल पढ़ दूंगी तो आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगी। तो या को अपन थोड़ा समझने के लिए या को बाकी रखें। श्री वल्लभाधीश की जय। तो अभी तो अपन को ये समझना है कि ठाकुर जी के मुखार में यशोदा जी सब कछु ये जो प्रकार आ रहे हैं
क्या क्या चीज आप देख रहे हैं, अपन ने पहले देखे, स्थावर जंगम सब चीज देखी, वायु अग्नि वगैरह, चंद्रमा तारा ये सब भी देखे। तो ये सब देखने के बाद उनको थोड़ा और भी तो आगे आए हो कि भाई अब क्या आएगो वो करके, तो वो भी देखे कि वो करे, तो वो वाकई लिए बता रहे हैं कि उनने जीव काल स्वभाव और ये सब भी मतलब देख लियो। तो वो देखने के बाद में उनने पूरा ब्रज देखियो, ब्रज देखने के बाद भी है ना, फिर कह रहे हैं कि उन्हें अपने आप को भी देख लियो। ये सब देख के उनको और कह रहे हैं, "अरे ये सब क्या आ रहे हो यहाँ के अंदर, ये मतलब मेरे बालक तो देख रहे हैं, बालक के साथ में मतलब देखते भाई, ये कह रहे कि ये सब विचित्र जगत क्यों है, ये विचित्र जगत कहाँ से आया, मतलब कैसो है।" तो ये सोच के थोड़ा सो डर गई। फिर अब आगे ये बताएंगे कि अब हमें जीव और देव और मनुष्य और दानव, तो इनमें क्या प्रकार का भेद आ रहे हैं। तीन तीन प्रकार के भेद बताएं, ये प्रकार आए हैं। और अब